हाय एंड हेलो मेरी बच्चा पार्टी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आयुष काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ पे आज मेरिट लिस्ट आ चुकी है ना। मैं छत्तीसगढ़ स्टेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इसकी मेरिट लिस्ट भले ऑनलाइन आती है, लेकिन इसकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। लेकिन यहाँ पे 15% जो कोटा होता है अदर स्टेट के लिए, उसकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। उनको अलॉटमेंट ऑनलाइन होता है, उनको आके यहाँ पे एडमिशन लेना होता है। लेकिन हमारी जो स्टेट की 85% कोटा की जो काउंसलिंग होती है आयुष काउंसलिंग, वो ऑफलाइन मोड में होती है। इसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते हैं, जो कि आप लोग ने कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इसकी जो मेरिट लिस्ट आती है वो भी ऑनलाइन आती है, लेकिन इसकी जो काउंसलिंग होती है बेटा वो ऑफलाइन होती है। तो अभी ये नोटिस नहीं आया है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसे ही नोटिस आएगा मैं जरूर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इसमें होता क्या है कि अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी मेरिट लिस्ट आई है, आप हड़बड़ाइए मत, आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 4-5 दिन में एक नोटिस आएगा, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि भैया इस तारीख को अनरिजर्व के बच्चों को और ओबीसी के बच्चों को इतने मार्क्स तक आना है। आपको जाना कहाँ है? गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में जाना है, ठीक है। फिर अगले डेट में एससी के बच्चों को बुलाया जाएगा, फिर एसटी के बच्चों को बुलाया जाएगा। नहीं, सबसे पहले अनरिजर्व के बच्चों को बुलाया जाएगा, फिर एससी और एसटी, फिर ओबीसी के बच्चों को। तो ओबीसी के बच्चों को सबसे लास्ट में बुलाया जाता है। तो इस हिसाब से आपको एक नोटिस निकाल के देंगे, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि कितने मार्क्स तक किन बच्चों को जाना है। तो अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज कितने हैं। तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे यहाँ पे 2 है, एक हमारा रायपुर में, एक बिलासपुर में। रायपुर का कट ऑफ ज्यादा जाता है, बिलासपुर का कम जाता है। और प्राइवेट जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो हमारे यहाँ पे 4 है, जो कि हमारे 2 दुर्ग में है, एक राजीव लोचन और भारती करके दुर्ग में है, और हमारा 2 जो है वो राजनांदगांव में है, ठीक है। इस बार लगता है महावीर कॉलेज की काउंसलिंग भी हमारी मतलब जीएससी रायपुर से ही होगी, मतलब काउंसलिंग बॉडी ही कराई। जैसे अभी तक आपको पता है कि जो महावीर कॉलेज होता था हमारा, जो कि राजनांदगांव में, वो अपनी काउंसलिंग खुद कराता था, मतलब कॉलेज लेवल पे कराता था। लेकिन मुझे इस बार लग रहा है कि इसकी काउंसलिंग भी इसके माध्यम से ही होगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे स्टेट के कितने बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, इसमें टोटल जो बच्चे हैं वो है 871, ठीक है, 871। अब अगर हम सीट्स की बात करें, कट ऑफ के बारे में बात करें, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में सीट मिल जाती है, आप ऑफलाइन काउंसलिंग करने जाते हो और वहां पे आपको सीट मिल जाती है, तो आपका जो टोटल फीस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट का जो है आयुर्वेदिक कोर्स के लिए वो 1,28,000 कुछ है, तो उसका 50% आप तो ऑन द स्पॉट देना होता है, और जो बचा हुआ 50% वो आपको कॉलेज में जाके 10 से 15 दिन में देना होता है। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो उसमें भी आपको 50% देना होता है, 7,500-8 हजार के आसपास होता है। या आप कैश में भी अमाउंट लेके जा सकते हैं, यहाँ पे डीडी नहीं बनाना होता है, आप कैश भी अमाउंट दे सकते हो। और अभी तो मेरे हिसाब से फोन पे और गूगल पे भी आप कर सकते हो, यूपीआई ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास 2 जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, एक हमारा रायपुर में है, तो उसमें जो सीट्स है वो 63 हमारी स्टेट कोटा के लिए, 85% की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में जो है वो 64 सीट्स है, एक ज्यादा सीट है, ठीक है। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीट्स है वो भारती में है, 85 सीट्स है। और बाकी जो बचे हुए 3 कॉलेज है, राजीव लोचन हो गया हमारा, और महावीर हो गया, और छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया, इनमें जो है वो 51 सीट्स हैं। अब इसमें देखो यार, रिजर्वेशन का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुझे नहीं पता यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो होने वाली है, 58% वाली होने वाली है कि 50% होने वाली है। 76% वाली तो नहीं फॉलो होने वाली है, तो कंफर्म है, या तो 58% वाली होगी या तो 50% की होगी। जैसे आपको पता है एमबीबीएस और बीडीएस में जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की गई वो 50% वाली की गई है, जो कि हाईकोर्ट ने दिया था। लेकिन वेटनरी की अगर हम बात करें तो उसमें 58% वाली फॉलो की गई। तो मैं इसका नहीं बता सकता आपको कि कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे फॉलो होने वाली है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि कोर्ट ने जैसा कि ऑर्डर दिया है 50% के हिसाब से होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 50% रिजर्वेशन पॉलिसी लेके चल रहा हूँ, जिसमें भी जो 20% है वो हमारे एसटी बच्चों को दिया जाता है, और हमारा जो 14% वो ओबीसी के बच्चों को दिया जाता है, और जो हमारा 16% है वो हमारा दिया जाता है बेटा एससी के बच्चों को, और 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स बता देता हूं जल्दी से। जीएससी रायपुर की बात कर लेते हैं और फिर अपन बिलासपुर की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको नंबर ऑफ सीट बता देता हूँ, फिर आपको मैं कट ऑफ बता दूंगा दोनों का, ठीक है। तो मैं ये जो बता रहा हूँ वो 50% के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ये 58% के हिसाब से होता है तो सीट्स अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो अपन बात करें जनरल की, तो जनरल की यहाँ पे 26 सीट्स है और यहाँ पे 27 है। 26 सीट्स है प्लस एक हमारी पीएच की है, और यहाँ पे भी अनरिजर्व में एक पीएच की है, ठीक है। अब हम बात करें ओबीसी की, तो ये 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 10 है एससी की, इसमें भी 10 है। ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, अनरिजर्व की हो गई, ये एससी की हो गई। ओबीसी में कोई भी फ्रीडम फाइटर, सैनिक या पीएच की सीट नहीं है, ऐसी एससी में भी नहीं है। और अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी में जो सीट्स है वो 12 है इसमें, और इसमें भी 12 है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 ईडब्ल्यूएस है। तो अब मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको रायपुर का कट ऑफ बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा
कि हमारा बिलासपुर का क्या जाने वाला है। तो अगर हम बात करें रायपुर की, तो रायपुर का मुझे जो लग रहा है इस बार अनरिजर्व के लिए बेटा वो जाने वाला है 465 प्लस मार्क्स, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो ऊपर में अगर देखो तो बहुत सारे ओबीसी के बच्चे, तो बेटा ओबीसी के बच्चे भी यहाँ पे अनरिजर्व से कॉलेज ले सकते हैं। अनरिजर्व का मतलब ये होता है वो जनरल के लिए नहीं होता, वो ओबीसी भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। अगर आप ऐसे देखोगे कि मतलब जो अनरिजर्व की सीट है वो सिर्फ जनरल लेगा, तो जनरल का तो फिर कट ऑफ कम चला जाएगा, ओबीसी का हाई चला जाएगा, क्योंकि ओबीसी के बहुत सारे बच्चे, तो ऐसा नहीं होता है ना, तो ये ध्यान रखिए हमेशा। तो 465 प्लस लग रहा है मुझे कि यूआर का जाएगा रायपुर के लिए। और अगर हम बात करें ओबीसी की, और हम बात कर लेते हैं एससी एसटी फिर ईडब्ल्यूएस की, मैं मार्क्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, है ना। तो अगर हम बात करें ओबीसी की तो 455 प्लस जाएगा, रायपुर का कट ऑफ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। और अगर हम बात करें एससी की तो ये 370 प्लस जाएगा, और अगर हम एसटी की बात करें तो 290 प्लस जाएगा, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 404 प्लस जाएगा। अगर हम बिलासपुर की बात करें, यहाँ पे मैं बिलासपुर का लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पे। बिलासपुर में अनरिजर्व का जाएगा 435 प्लस, ऐसा मुझे लगता है ये 425 प्लस जाएगा, और मुझे लगता है कि एससी का जो है वो 330 प्लस जाएगा, और एसटी का जो है वो 270 प्लस जाएगा, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 381 प्लस जाएगा। तो ये कट ऑफ जा सकते हैं, ये मार्क्स मैंने लिख दिए हैं, ये आपका रायपुर का है और ये आपका बिलासपुर का, ये कट ऑफ जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट में आप ऐसा मानिए कि एससी और एसटी में तो मैक्सिमम बच्चों को सीट्स मिल जाएंगी, मतलब सबको ही मिल जाएगी, लेकिन देखो अनरिजर्व और ओबीसी की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि 270-280 पे मामला लटक सकता है। 270-80 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, इसके प्लस में मार्क्स अगर 300 प्लस है तो अच्छी बात है, आपको सेकंड राउंड के बाद मिल जाएगा। लेकिन अगर 270-280 प्लस है तो भी आपको मिल सकता है थर्ड राउंड में या लास्ट राउंड में। लेकिन अगर आपके 350 या 380 प्लस है तो आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो प्राइवेट की बात होगी, बाकी होम्योपैथी का हो गया, यूनानी का हो गया और योग विज्ञान का हो गया। तो इसमें तो ऐसा है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ आप जाएंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। होम्योपैथी जो है हमारा वो एक रायपुर में है, प्राइवेट कॉलेज ही है। फिर अगर हम बात करें इसकी किसके यूनानी कोर्स की, तो वो भी हमारा रायपुर में ही। और अगर हम बात करें योग विज्ञान की तो वो हमारा यहाँ पे दुर्ग में है, ठीक है। इनकी जो फीस है वो 66,000 कुछ है एक सेमेस्टर की, है ना, एक साल की जो फीस है। और जो आयुर्वेदिक कॉलेज की है प्राइवेट की वो 1,28,315 रुपए है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें आयुर्वेदिक कॉलेज की तो उसकी फीस 14 से 15,000 है। यही सभी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूंगा। इसकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, याद रखिए। ऑल इंडिया वालों बच्चों की जो होती है वो ऑनलाइन होती है, उनका अलॉटमेंट ऑनलाइन होता है, उनको अलॉटमेंट लेटर भी ऑनलाइन दिया जाता है, सब कुछ उनका ऑनलाइन होता है, उनको सिर्फ एडमिशन ऑफलाइन आके लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखिए। और अभी नोटिस आएगा जैसे ही तो फिर आपको जाना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम है ना, तो बस आप इंतजार कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।